डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेस्टाइनल एट्रीजिया। इंटेस्टाइनल मीन इंटेस्टाइन, एट्रीजिया मीन नॉट डेवलप। तो व्हेन इंटेस्टाइन डज नॉट डेवलप देन इट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल एट्रीजिया। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है स्पेसिफिकली जो है शामिल है। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट जिजोनम एंड हीलियम। जिजोनम इज द सेकंड पार्ट एंड देन वी हैव हीलियम। हीलियम दैट इज द सेकंड, थर्ड एंड लास्ट पार्ट। तो ड्यूडेनम, जिजोनम, हीलियम, इसकी जब हमारे पास एट्रीजिया होता है तो दिस इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल एट्रीजिया। यानी ये जब सही तरीके से नहीं बनते तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल एट्रीजियम। तो इसकी एक्सरे फाइंडिंग पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, वोमिटिंग किस टाइप की होगी, ये चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ेंगे और इसके क्या क्या काज हो सकते हैं। तो जो इंटेस्टाइनल एट्रीजिया होता है इसमें क्या होता है, बिलियस वोमिटिंग होती है, प्रेजेंट करता है विद बिलियस वोमिटिंग। और एब्डामन क्या होगा, डिस्टेंड होगा, एब्डामन विल बी डिस्टेंडेड यानी फूल जाता है एब्डामन, एंड दैट इज विद इन फर्स्ट 1 to 2 days ऑफ लाइफ। यानी एक बच्चा पैदा हुआ उसके पहले से दूसरे दिन में ये सिम्टम आते हैं कि बिलियस वोमिटिंग और इंटेस्टाइन जो होता है डिस्टेंडेड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन 2 प्रेजेंटेशन होते हैं। अब इसमें ड्यूडनल एट्रीजिया हो सकता है। ड्यूडनल एट्रीजिया में क्या होता है, ड्यूडनल एट्रीजिया में क्या होता है कि फर्स्ट करें ये क्या होता है, ये स्टोमिक है, दिस इज स्टोमिक, ये क्या है, स्टोमिक है, और इसके बाद क्या है, ये पाइलोरस एंड देन वी हैव ड्यूडनम। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एज में ड्यूडनम क्या होता है, जब इस तरह होता है, बंद होता है, तो इसमें क्या होता है, रिकेनलाइजेशन होती है, यानी वो केनाल बनाता है, यानी एक ट्यूब बनाता है। तो नॉर्मली जो है ड्यूडनम से ट्यूब बन जाता है और वो नॉर्मल ड्यूडनम बनाता है। लेकिन जब ये रिकेनलाइजेशन यानी केनाल का बनना जब फेल हो जाए, रिकेनलाइजेशन मीन केनाल का बनना फिर से जब ये फेल हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस वजह से एक प्रॉब्लम आती है विच इज कॉल्ड एज ड्यूडनल एट्रीजिया। इसमें फिर ड्यूडनम जो है सही तरीके से नहीं बनता। तो इसमें क्या होता है कि ड्यूडनम जो होता है यहाँ तक होता है, ठीक है, और इसके बाद बंद हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पाइलोरिक मसल मौजूद होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो स्टोमिक है ये भी डायलेट हो जाता है हवा की वजह से, और यहाँ पे जो ड्यूडनम है ये भी क्या होता है, डायलेट हो जाता है। और इससे आगे तो ड्यूडनम से आगे जो पिछले पार्ट्स हैं जिजोनम, हीलियम, या इससे आगे तो खुराक जा नहीं सकता क्योंकि ड्यूडनम क्या है, डेवलप नहीं है। तो एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे में हमारे पास इस तरह फाइंडिंग आती है कि लेट्स से अगेन इस डायग्राम को एक्सरे के फॉर्म में लिखते हैं। स्टोमिक ये हमारे पास क्या आता है, स्टोमिक ये इस तरह क्या होगा, फूल जाता है, डायलेट हो जाता है। बीच में जो है पाइलोरिक मसल जो है ये ज़्यादा रिलैक्स नहीं होते, तो ये जो है इस तरह होते हैं। और ड्यूडनम भी क्या है, मसल है, तो ये भी डायलेट हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास स्टोमिक, और ये क्या है, ड्यूडनम है, ये क्या है, ड्यूडिनम है। तो ये ड्यूडनम हो गया, ये हमारे पास क्या है, स्टोमिक है। तो एक्सरे में हमारे पास इस तरह नजर आता है, ये क्या है, स्टोमिक है, ये क्या है, ड्यूडिनम है। तो ये डबल बबल साइन इसको बोलते हैं, यानी एक बबल ये हो गया, ये बच्चे का एक्सरे है, और दूसरा बबल जो है ये हो गया। सो ड्यूडन ये क्या है, पाइलोरिक मसल है। सो इन द ड्यूडन एट्रीजिया देयर विल बी अ डबल बबल साइन, जो एमसीक्यूज के हवाले से काफी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ड्यूडन एट्रीजिया के बारे में पढ़ लेते हैं। फेलियर टू रिकैनलाइज ल्यूमेन फ्रॉम सॉलिड कार्ड स्टेज। ठीक है, जो सॉलिड कार्ड स्टेज होता है, जो बंद होता है, उससे दोबारा कार्ड केनाल नहीं बनता। इसके अगर हम एक्सरे कर ले, जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक्सरे में हमारे पास जो इस तरह ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, जिस तरह हमारे पास ये डबल बबल साइन जो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, सो ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज। तो डबल बबल साइन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डबल बबल साइन। इसमें जिस तरह मैंने अभी बताया कि क्या होता है, डायलेटेड स्टोमिक होता है, और प्रॉक्सिमल ड्यूडनम यानी ड्यूडनम का जो फर्स्ट पार्ट स्पेसिफिकली वो डायलेटेड होता है। और यहाँ पर जो ड्यूडनल एट्रीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज के, इट इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। यानी एक पेशेंट है डाउन सिंड्रोम का, उस डाउन सिंड्रोम क्या होता है, कंजेनिटल प्रॉब्लम होता है, जिसको हम ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। ट्राइसोमी 21 यानी इसके 21 क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, उनके अपने अपने फीचर होते हैं। अपर स्लिंटिंग आइज होते हैं, सिंगल पाल्म क्रीज होता है, 2 के दरमियान जो है गैप होता है, और इसमें कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज होते हैं। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम इस तरह जो है जीएटी के जो प्रॉब्लम जिन डाउन सिंड्रोम के बच्चों में होता है या एडल्ट में होता है, उनमें हमारे पास क्या है, ड्यूडनल एट्रीजिया इंपॉर्टेंट है। सो इन द डाउन सिंड्रोम पेशेंट ड्यूडनल एट्रीजिया विल बी प्रेजेंट। देन वी आल्सो हैव जिजोनल एंड हीलियल एट्रीजिया। अगर इस तरह जिजोनम और हीलियम सही तरीके से डेवलप ना हो तो दिस इज कॉल्ड एज अ जिजोनल एंड हीलियल एट्रीजिया। इसमें क्या होता है, इसमें काज ये होता है कि जिजोनम और हीलियम को बचपन में सॉरी बिफोर द बर्थ ब्लड सप्लाई नहीं होती। लेट से एक मदर है, वो मदर क्या करते हैं, वो मदर कंस्ट्रिक्टिव ड्रग्स यूज करता है प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे कि कोकेन है, या स्मोकिंग करता है, टोबैको स्मोकिंग। तो इस टोबैको स्मोकिंग की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिजोनम एंड हीलियम, उसको ब्लड सप्लाई नहीं जाता सही तरीके से। तो ब्लड सप्लाई न जाने की वजह से इसमें स्कीम आता है, और फिर इस वजह से एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ जिजोनम एंड हीलियम नहीं होता। सो इस केस में अपने याद रखना है कि काज जो है स्कीमिया है। सो
डिसरप्शन ऑफ मेजेंटेरिक वेसल, यानी जो मेजेंटेरिक वेसल हैं, खासकर सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, यानी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी इस एरिया को सप्लाई करती हैं। इस्कीमिक निक्रोसिस हो जाती है ऑफ फीटल इंटेस्टाइन, यानी जो फीटस होता है उसके जो इंटेस्टाइन होते हैं उनको निक्रोसिस हो जाती है। और इसमें सेगमेंटल रिजर्प्शन होता है, यानी बाउल जो होता है डिसकंटिन्यू हो जाता है, यानी वो कंटिन्यूस नॉर्मल नहीं होता, बाउल इज डिसकंटिन्यूस। अब यहाँ पे जब हम एक्सरे कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास ट्रिपल बबल साइन शो होता है। ट्रिपल बबल साइन जो है इस केस में हमारे पास ट्रिपल बबल साइन होता है, इसमें ट्रिपल बबल साइन होगा। ट्रिपल बबल साइन का मैकेनिज्म उस तरह है, इसमें डायलेटेड स्टोमक होता है, ड्यूडेनम होता है और प्रॉक्सिमल जिजनम होता है। इसमें 3 पार्ट जो हैं डायलेटेड हो जाते हैं, जिनमें स्टोमक, ड्यूडेनम और प्रॉक्सिमल यानी ड्यूडेनम जिजनम का जो पहले पार्ट्स हैं वो जो है डायलेटेड हो जाते हैं। बट अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिटर्न हो रही है इज अ गैसलेस कोलन। इसमें कोलन क्या होता है, गैसलेस होता है, यानी इसके पीछे जो एरिया होता है उसमें कोई गैस मिस नहीं होता। तो ये ट्रिपल बबल्स के बाद जो पार्ट है नीचे कोलोन का वो क्या होता है, गैसलेस होता है, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है, गैस नहीं होता। और ये क्या है, एसोसिएटेड है विद सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड गैस्ट्रोस्काइसिस। गैस्ट्रोस्काइसिस जो है हमने पढ़ा हुआ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस और गैस्ट्रोस्काइसिस जो है इसके साथ जो है ड्यूडेनल इनर इलियल एसोसिएटेड है। और ये किस वजह से होता है, मैटरनल टोबैको स्मोकिंग, यानी माँ है प्रेग्नेंट टू फीमेल है, शी इज यूजिंग टोबैको, शी इज tobacco smoker, then there are increased chances of her baby to have jejunal ileal atresia and other if she is also using a vasoconstrictive drug जिसमें कोकेन आता है प्रेगनेंसी के दौरान। सो अगर एक फीमेल है प्रेगनेंसी के दौरान कोकेन या स्मोकिंग करता है तो उसमें उसके बच्चे में jejunal and ileal atresia के चांसेस जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं। सो दिस इज द इंटेस्टाइनल atresia। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, डबल बबल साइन एमसीक्यूज के लिए से इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़े, बिलियस ओमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बिलियस ओमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और इसमें क्या है, डबल बबल साइन है। देन वी हैव विजनल और हीलियल ट्रीजिया में हमारे पास ट्रिपल बबल साइन, ये जो हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ा होगा। इस सिचुएशन में क्या है, डाउन सिंड्रोम है यहाँ पे, और इसमें क्या है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड गैस्ट्रोस्काइसिस, मैटरनल टोबैको स्मोकिंग, ये याद रखिए, और कोकेन जो कि वेसोकंस्ट्रिक्शन। तो ये पॉइंट जो है 6-7 पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द इंटेस्टाइनल एट्रीजिया।